लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद लोकसभा से बसपा ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि मुरादाबाद लोकसभा से बसपा उम्मीदवार के तौर पर इरफान सैफी का नाम सामने आया है। वहीं बसपा की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार का नाम आने पर सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बसपा गठबंधन में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें अंदरूनी तौर पर भाजपा की मदद करनी है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बसपा मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारेगी और ये भाजपा की सहमति से उतारेगी। आगे सपा सांसद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं है, यहाँ मुरादाबाद से भी घोषणा कर दी, अमरोहा से भी घोषणा कर दी, मुस्लिम कैंडिडेट घोषणा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो गठबंधन में इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको अंदरूनी तौर से भाजपा की मदद करनी है। जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे वहाँ पे वो मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेंगी और ये बीजेपी की सहमति से उतारेंगी, बिरादरीवाद करने की कोशिश करेंगी। तो अब ये तो चुनाव के हथकंडे हैं जो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उनको इस्तेमाल कर रही है हमारी बहन जी को। तो अब ये तो वो इस्तेमाल हो रही है, उनकी मर्जी है। अब मुकदमे भी हैं, टीएमसी अकेले लड़ रही है, इस तरह के टिकट दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, क्या आरोप सिद्ध हो चुके हैं? अगर आरोप सिद्ध हो गए हों और उनको सजा हो गई हो तो ठीक है, अगर नहीं लड़े। कितने लोग ऐसे हैं जिन पे आरोप ही आरोप हैं? भाजपा के शीर्ष नेताओं पे कितने आरोप थे, वो भी तो आपको ध्यान होगा। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, आरोप अगर उन पे है, अगर सिद्ध हो जाते हैं। बसपा ने लोकसभा 6 पर यानी मुरादाबाद पर अपना प्रत्याशी इरफान सैफी घोषित कर दिया है। इरफान सैफी के बसपा में उम्मीदवार घोषित होने के बाद सपा सांसद एस.टी. हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर कहीं ना कहीं बीजेपी से साठगांठ कर उसे फायदा पहुंचा रही है, जिसका लाभ बीजेपी को मिलेगा और अन्य दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं बसपा पूर्ण रूप से बीजेपी को समर्पित है। अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।